करते तो पहले तो सत्संग, और सत्संग के बाद आपको नामदान देंगे। उजाले में करना चाहते हैं तो सत्संग हो जाएगा, उजाले में नामदान हो जाएगा। और फिर जो कुछ भी आप करते हो, बाहर का दिया जलाते हो, शरीर से जलाओ। आप कब बड़ा करते हैं? अरे भाई अंधेरा है तो लाइट जलाते हो तो इसको मत जलाओ, चलो दिया जला लो। किसके लिए? कि चलो भाई रोशनी हो जाएगी। और क्या, अंदर की रोशनी अलग है, ये बाहर की है। तो न जानने के कारण वही करते। अब वो कहते हैं कि कल की जो दिवाली हो गई उस पर एक दिया जलाते हैं तो ले जाते हैं, उस पर रखते हैं घूरे पर। घूरा कहते हैं जहाँ जानवरों की खाद डाली जाए, झाड़न झूड़न जहाँ फेंका जाता है उसको घूरा कहते हैं। वहाँ एक दिया रखते जा करके। अच्छा, इस क्यों रखते घूरे पर? अब ये तो लोग जानते नहीं हैं कि क्यों रखते हैं। कि दिया रखेंगे दिवाली पर तो ये गोबर, ये खाद खेत में जाएगी तो अन्न ज़्यादा होगा। तो ये कहा था भाई हम इसकी भी पूजा करते हैं, ये भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी, जिसको आज फेंक दिया ये खेत में आएगी, फिर से अनाज पैदा होगा। इसलिए तो कहे कि गोवर्धन, यानी कृष्ण ने कहा कि भाई गोबर, गोबर, गोबर कोई पहाड़ नहीं है जो आप कह सोचते हो कि पहाड़ होगा, नहीं। गोबर ये धन है, इसको खेत में डालो और अनाज पैदा होगा, इसकी पूजा करो। तो सच्ची बात है, तो हम लोग भी कहते हैं कि अन्न देवता है, अन्न में प्राण है। क्योंकि कलयुग में अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम देखो लोग मर रहे हैं। कितनी बाढ़ और तूफान आया, और रोज़ रेडियो देखते सुनते हो आप, टीवी सुनते होगे, देखते होगे, तमाम लोग मरे पड़े हुए हैं, तमाम सुन रहे हो। तो ये क्या है? मैंने देख लो आप, तो ये अन्न में देवता। आप अन्न के लिए तो सब पर तरस रहे हैं। कहते हैं कोई जाए 2-4 बोरा, 10 बोरा गया, लूट हो जाती है, उनमें आपस में मार हो जाती, लूट रहे। अभी प्राणों की रक्षा के लिए जो मिलेगा वो सब करेंगे। क्या है? अन्न देवता है। इसलिए हम यहाँ कहा करते हैं कि जितना खाना हो खाओ पेट भर के। वो हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, लेकिन फेंको पर, एक भी दाना मत फेंको, उसकी इज्जत और कदर करो कि ये अन्न देवता है, अगर हमको नहीं मिला तो हमारे प्राण छूट जाएंगे। इसलिए कहा गोबर ये धन है, इसको खेत में डालो, इससे अनाज पैदा होगा, उससे तुम्हारी रक्षा होगी। पूजा इसलिए कराई थी, तो आप भी तो वहाँ पूजा करती हो उसकी, गोबर की। सही बात तो ये है, लेकिन करते करते भूल गए उसको कि गोबर धन है और फिर इसको खेत में डालेंगे तो अन्न पैदा होगा। मतलब सब चीज़ों का, लेकिन न जानने के कारण बस आप करते रहे। किसी ने आपको घर में समझाया तो है नहीं, तो उसको करते रहे। वो प्राचीन लोग आप वो मतलब ये सामाजिक काम हो गया कि हाँ हम इस पूजा कर रहे हैं इसलिए। ये नहीं, पूजा इसलिए नहीं की जाती। पूजा तो मतलब के लिए, वो मतलब हमेशा बनाए रहो तब तो ठीक है। ऐसे ही है अंदर का भी। तो दिया जला लो, वही इसलिए जलाते हो घर में लक्ष्मी आ जाए। तो कौन मना करता है? लक्ष्मी आए, कोई मना नहीं करता। लेकिन लक्ष्मी फंसो मत। लक्ष्मी पा के फंस गए तो फिर कर्म बच जाएगा। फिर आप लक्ष्मी पाओ तो उदार रहो, उदार हो जाओ। महात्माओं के पास आकर तो लोगों ने कहा जागीर बेच दी, ये बेच दिया, जो उनके खजाने में था धन दौलत को बांट दिया गरीबों को। और बांट करके उसके बाद में जब कुछ नहीं तो अरे भाई तो ये महल बेच दिया और फाके हो गए बिल्कुल। कभी एक रोटी इधर से खाई मांग के, कभी उधर से खाई, तब तो परमात्मा मिलेगा। और फिर कैसे मिलता है? वो तो यही मिलता है ना भाई। तुम मतलब ये कर्म करो, राज मिलेगा, और राज त्यागो भगवान मिल जाएगा। सब त्यागो तो भगवान मिलेगा। तो जिन्होंने त्याग दिया राजपाट धन दौलत, उनको मिल गया, और जो पकड़े रह गए उनको नहीं मिला, और रह गए ऐसे। तो इसलिए हम आपको मना नहीं करते, ना हम होली को मना करते, ना हम तो कहते भाई तुम जाओ। कौन कहता है ऐसा? हम हमेशा कहते हैं मथुरा जाओ, और कोई मिल जाए उसको 2 पैसे 4 पैसे जो देना चाहो दान दो। हमने कब आपको मना किया? कोई हम दान देने से किसी को मना करते हैं? जाओ, आते हो जाकर। हम ये सब चीज़ें मना नहीं करते। हम तो और लोगों से कहते हैं कि भाई कोई भूखा प्यासा आ जाते हो, तुम्हारे सामने उसने हाथ फैला दिया तो तुम उसे कुछ दे दो। हम तो ये कहते हैं, हमने कभी किसी को नहीं कहा, कोई नहीं कह सकता। अब ये न समझ आए तो मैं उसके लिए क्या करूँ? अब ये है कि भजन समझाया जाता है कि भजन करो तो ठीक है। अब ये अभी देखो
अब ये तो हमने आपको बुलाया नहीं था, छुट्टी हो गई तो आपने सोचा कि सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग रोज होता। अगर रोज सत्संग सुनने आए तो सबके दिमाग साफ हो जाए, उलझन रहे नहीं, सत्संग ही नहीं सुनते। अब घर में बैठ करके मारते रहते हैं लंबी चौड़ी, तो उससे क्या होने वाला। अरे भाई महात्माओं के पास पहुंचना चाहिए भाई, चलो देखा जाए। अच्छा छोड़ो, ये मंदिर बन रहा, मैं अपने सिर पे ले जाऊँ, ये बताओ, मैं अपने सिर पे उठा ले जाऊँ? मैं जब कह रहा हूँ मैं भी किराए का मकान पे हूँ और जाने वाला हूँ, मैं इसको ले जाऊँगा? ये तो तुम्हारी सबकी चीज़ जो यहाँ रहेगी उन्हीं के काम आएगा। हमारे काम क्या, हम तो मतलब ये एक महापुरुष का चिन्ह है और यह छूट जाएगा और सब किराए का मकान के, इसको खाली हो जाएगा, बस हो गया, तो ले जाएंगे। तो लोगों को ये गौरव रखना चाहिए कि भाई ये तो मतलब यहाँ से यात्रा शुरू होती है 84 कोस में, उसी जगह ही से होती है, वहाँ उसी जगह पर एक ऐसी चीज़ हो रही है। तो ये तो मथुरा की चीज़ है, ये सोचना चाहिए सबको, ये बाबा जी की चीज़ नहीं है, ये सबकी है, ये सबका है, मतलब किसी का एक का नहीं। सब लोग याद करेंगे भाई ऐसी चीज़ है, भाई क्यों ये बना था, भाई इस तरह से ये उन्होंने चीज़ बांटी थी, उनकी यादगार में ही बना था, ये यादगार होती है। और पीछे कहा जाएगा भाई जो चीज़ इसको लेना भाई महात्माओं से प्राप्त करना, ये बात है, तो उसको सोचना चाहिए। हम क्या ले जाएंगे, हम तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, हम तो भाग जाए, हमारे क्या। तो जितना जब हमें गुरु महाराज कहा करते थे कि बेटा भागना, तुम जहाँ जाओगे वहीं पर, वो साफ कहते थे। तो मतलब ये अगर हम चले जाए तो क्या है, हमको क्या, हमारा कुछ नहीं है ना, हमारा कोई नाम है ना कुछ है, हम तो बिल्कुल अलग ही बैठे हुए हैं, सिर्फ एक धोख लगा करके चलो इस बहाने से कोई काम हो जाए, बस इतना ही है, और कुछ नहीं अपना, समझिए। हमारा कागज पर कुछ भी नहीं, अगर दुनियादारी कागज पर लीजिए तो हमारा कुछ नहीं है, हम बिना कागज के या, लेकिन आपके ही लिए, आपका ही है, आपके ही कागजों पर आप ही का है, हमारा कुछ नहीं। हम तो एक बहाना है, जैसे कोई एक बहाना होता है, मतलब बस ये बात समझने की भेद है। तो समझे तो इस विद्या को प्राप्त जल्दी करें, और जो समझ लेते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, जो समझ जाते करते उनको लोग बुरा कहते हैं कि तुम उल्टे फंस गए, उनको कहते हैं कि उल्टे तुम फंस गए, फंसा तो वो है और वही कहेंगे कि आप फंस गए उल्टे। उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा सीधा है जो तुम सुलझ गए, फंसे हुए हो, अज्ञान में धोखे में फंसे हुए, इसलिए समझते नहीं। 4 बजे सत्संग हुआ, नामदान भी हो जाएगा उस समय पर, और जो कुछ भी आपको प्रसाद बना करके जो बांटा जाएगा वही बांटा जाएगा इसी जगह। जो प्रसाद, तो वो प्रसाद तो खैर अलग है, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मतलब यहीं बांट दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में, और वहाँ पर कोई खाना वाना नहीं बनाएगा, वहाँ भंडारे में सबका बनेगा। वो हरियाणा वाले लोग जो है वो सब तैयारी कर रहे हैं आज, मतलब ये है कि तुम्हारा तैयार हो रहा है, तो आप लोग कहीं इधर उधर खाना बंद बनाइएगा, आज भी बात है, भंडारे में लीजिए आप प्रसाद को। तो ये मैंने अब यह है कि इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के अंदर धारण करते जाओ, क्योंकि ये चीज़ें जब तुम्हारे अंदर उतर जाएंगी तो समय समय पर आपके फट से काम आ जाती। जब जैसा समय जो है पड़ेगा वैसी चीज़ याद हो जाएगी फौरन, कि हाँ वो वचन याद हो जाएंगे आपको, सब तुम्हारे अंदर मस्तक में सब रखा रहेगा। वो तो छेद है, उसमें सब चीज़ें रखी रहती, जब मौका आता तो फौरन मतलब ये है कि याद आ जाता। तो बस उस काम को आप कर लीजिए जब याद आ जाए। इसीलिए तो वचन पकड़े जाते, सुने जाते, उसी को कहते हैं अमल। जैसे कपड़ा पहन लिया, ऐसे ही वचनों का अमल करना चाहिए, वो आपके काम की चीज़ रहेगी। जब मान लो समय आ गया जाने का, तो क्या करना चाहिए वो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई जाते वक्त क्या करना चाहिए। फौरन अंतर ध्यान, किसी की तरफ देखना सुनना नहीं, फौरन शब्द को पकड़ना, शब्द को पकड़ के उसके साथ हो जाना, बस आपका काम बन गया। अब आप इधर बात करते रहे, इधर लगाव रखे और मोह ममता किया तो आपको तकलीफ हो जाएगी। शब्द तो गूंजेगा, वो आएगा, लेकिन आप उस मोह ममता के कारण इधर किसी से कुछ बात करो, किसी से कुछ नहीं, और अंतर ध्यान हो जाओ, सब आसानी से पकड़ के ले लेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी जरा भी। और वैसे वासना रहेगी तो उसमें जरा सी दिक्कत होगी, शब्द हो रहा और उसकी कदर नहीं कर रहा है, यानी जब पकड़ने के लिए आया है लेने के लिए, उसमें बैठ जाओ तो ले जाएगा वो, उसी में तकलीफ होती है।
इसीलिए तो ये सब भेद बताए जाते हैं कि जाते वक्त में क्या करना है क्या नहीं। ये सब आपको सुनना पड़ेगा। जब समय जिसका भी आ जाए कि ऐसे जाएगा तो उसे क्या करना और आपको क्या करना, ये तो आपने सुना नहीं उस समय पर। नहीं उसको पकड़ के रोने लगे, रोने की क्या तो जरूरत नहीं है, उससे कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना। और ऐसे को कभी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, कभी भी। जब ऐसी अवस्था में हो जो भजनानंदी हो उसको कभी इंजेक्शन नहीं घबरा के कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे दो, कभी नहीं देना चाहिए। अपनी इच्छा से उसको जाने देना चाहिए। नहीं तो लोग घबरा करके बच जाएगा, वो बचने वाली बात करते हैं, तुमने बीच में उसके